जमशेदपुर कार्निवल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, बहुत ही अच्छा शॉप लगा हुआ सोलर के ऊपर में। और सोलर ऐसा है कि जिसमें आप डोमेस्टिक यानी घर के लिए, अगर आपका कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है उनके लिए, अगर आप बिल्डर है वह भी यूज कर सकते हैं। इसी विषय में बहुत अच्छा जानकारी देंगे। जोहार, मैं अनीश मुरारका, फाउंडर केजीडीसी एंटरप्राइजेज एलएलपी। केजीडीसी एंटरप्राइजेज एलएलपी जमशेदपुर की अग्रणी सोलर ईपीसी कंपनियों में से है। हमने अब तक पिछले साल भर में करीब 1 मेगावाट का टोटल इंस्टॉलेशन कर लिया है। मेगावाट माने 1000 किलोवाट हो गया आज के दिन। 1000 किलोवाट में हमारे कस्टमर्स हर रेंज के हैं। छोटे घरेलू कस्टमर है जो 3 किलोवाट 5 किलोवाट लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। हम टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ भी काम कर रहे हैं। उड़ीसा में टाटा पावर साउदर्न उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिस तरह से यहाँ जुस्को है उस तरह से वहाँ TPSODL TPNODL, तो उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत झारखंड का जो पहला प्लांट लगा है उस प्लांट को स्थापित करने का गौरव हमें प्राप्त है। ये सारे हमारे इंस्टॉलेशन के फोटोग्राफ्स है। यहाँ जो लगा है कहाँ पर लगा है? ये जो हमारा पहला प्लांट है ये सर्किट हाउस एरिया में लगा हुआ है। ये झारखंड का पहला प्लांट है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अंतर्गत। ये हमारा लगभग जून में संभवतः लगा था, जून या जुलाई में प्लांट स्थापित हुआ था। ये हमारा गोलमुरी में है प्लांट। अच्छा, गोलमुरी में लगा हुआ है। ये परसुडी में है। ये कहाँ पर है? ये परसुडी में है। अच्छा, परसुडी में। हाँ, ये वही सर्किट हाउस वाला प्लांट है। ये हमारा जो है टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ में हमने ITI जगन्नाथपुर पे लगाया है 60 किलोवाट का प्लांट। ये है प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जिनको आप हमारे साथ यहाँ देख पा रहे हैं। सोलर भी है। हाँ, सोलर मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ये अभी एक एनर्जी स्वराज यात्रा पे है। ये फिलहाल में जमशेदपुर आए थे करीब आज से 10-15 दिन पहले। ये उस समय ली गई तस्वीर है। एक हमने इस पे एनर्जी लिटरेसी पे इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, कि किस तरह से हम लोग एनर्जी को मिसयूज़ करते हैं, वो मिसयूज़ से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे हम लोग ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट कर सकते हैं। आम आदमी में अभी तक सोलर का अवेयरनेस नहीं हुआ, क्या कारण है वो सोलर नहीं लगा सकते? इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसा आपने बोला कि अवेयरनेस की कमी। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग जागरूक नहीं हुए हैं अब तक। सोलर का मतलब लोगों को ये लगता है, सबसे पहले सोलर सुनते ही लोगों को लगता है कि बहुत महंगा है। लेकिन यदि आप कॉस्ट को ब्रेक करके देखें तो सोलर बहुत महंगा नहीं है। यदि आप आज मान लीजिए कोई आदमी पूरा अपना पैसा नहीं लगाना चाहता है तो इसके लिए हमारे कई अलग अलग बैंकों से टाई अप है। जैसा आप देख सकते हैं सभी सरकारी बैंक अभी इसमें फंडिंग कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स को फंडिंग का भी लाभ मिल रहा है। तो इसमें जो किस्ती आपका आता है फंडिंग में भी, यदि आप जो आपका EMI आ रहा है उतना आप आज भी लगभग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। जितना आप आज बिजली बिल दे रहे हैं वही पैसा आप यदि EMI में देंगे सोलर के लिए, तो आप 3 से 5 साल के अंतर्गत 3-3.5 साल लगभग आप पकड़ करके चलिए में आपका पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता है। तो इसमें क्या क्या कितना इन्वेस्ट होगा, कितने घर के? यदि हम बात करें, जो सबसे छोटा प्लांट हम लोग बात करें तो 3 किलोवाट से हम लोग इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। 3 किलोवाट के प्लांट की कीमत है लगभग आज के दिन 1,90,000 रुपये। और 1,90,000 में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो अभी केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। 1,90,000 आपने दिया, प्लांट आपका लग गया, सारा सेटअप हो गया, उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। लगभग महीने भर के अंदर आपको प्लांट लगने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट में सीधे वो 78,000 आपके अकाउंट में आ जाता है। यदि आपने लोन लिया तो वो पैसा लोन के अमाउंट से भी माइनस हो जाएगा, आपका EMI उतना और कम हो जाए। 3 किलोवाट में आपको लगभग डाउन पेमेंट जो है 10% सिर्फ करना है, 90% तक की फंडिंग अवेलेबल है। 2 लाख का भी 10% है तो 20-30 हज़ार रुपये आपको देना। जीरो में नहीं होगा सर? जीरो इन्वेस्टमेंट में? जीरो इन्वेस्टमेंट में देखिए, बैंक जो भी अभी केंद्र सरकार काफ़ी हेविली सब्सिडाइज करके इसको कर रहा है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी लो है। 8% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट है। तो उतना थोड़ा सा तो 10%। अब आज आप यदि बिल फ्री करना चाह रहे हैं अपना, पूर्ण रूप से आप एक तरह से समझिए सोलर लगा करके आप बिल फ्री कर ले रहे हैं, तो 10% तो डाउन पेमेंट बनता है। एक चीज़ बताइए सर, इसका लाइफ कितना होता है? आज जैसे हम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट सीधी, इसका लाइफ कितना जाएगा? बहुत अच्छा आपने क्वेरी किया। ये भी लोगों को बहुत कंसर्न रहता है। आज के दिन मैक्सिमम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर जो हैं सब लगभग 27 साल से 30 साल तक की
जनरेशन वारंटी देती है। तो आज जो पैनल आपने सपोज 3 किलोवाट का लगाया, कंपनी ये वारंटी देती है कि आपका यदि मेंटेनेंस सही है, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, हफ्ते में एक बार आपको सिर्फ साफ़ करना है, यदि आप तरीके से कर रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि कंपनी बोलती है 3 किलोवाट का आपने आज पैनल लगाया तो आज से 25 साल बाद भी आपको वो 80% ऑफ द कैपेसिटी वो जनरेट करता हुआ देगा पैनल। तो यदि 3 किलोवाट का आपने पैनल लगाया तो 25 साल बाद भी 2.5 किलोवाट है। और वैसे भी आपके जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट तो आपको 3 से 3.5 साल में आपका रिकवर हो जा रहा है। तो उसके बाद जो आप चला रहे हैं वो पूरी तरह से आपका बिजली फ्री है। टेक्निकल बताइए, सोलर प्लांट, सोलर, फिर इन्वर्टर, फिर बैटरी, फिर मीटर, थोड़ा टेक्निकल वे में बताइएगा। इसमें आप जैसा इसमें यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 3 तरह का सोलर सिस्टम होता है। जैसे एक हो गया पहला ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड, ठीक है। ऑन ग्रिड का मतलब है कि ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है। जितने देर आपका बिजली मिल रहा है आपको ग्रिड से, उतनी देर सोलर से भी बिजली पैदा हो रहा है। जब आपके घर में जो बिजली आप बन रहा है वो आप पूरे अपने घर में यूज़ कर ले रहे हैं तो यूज़ हो जा रहा है। यदि उसमें से कुछ बच जा रहा है, सपोज आपका सोलर पैनल 3 किलोवाट बना रहा है बिजली, माइनस प्लस अगर होगा तो हाँ 3 किलोवाट आपके यहाँ बिजली बना रहा है, आप सपोज अभी घर में एसी नहीं चला रहे हैं, आपका सिर्फ बत्ती पंखा चल रहा है, आप सिर्फ आधा किलोवाट यूज़ कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ 2.5 किलोवाट है वो आपका बर्बाद नहीं जा रहा है, वो आपका ग्रिड में चला जा रहा है। उसके बदले फिर आप शाम के समय जब आप घर में आपका कोई भी लोड चालू होता है, आप ग्रिड से बिजली लेना चालू करते हैं। वो ठीक है। उसके बाद सर फिर उसके बाद हो गया ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड नॉर्मली उन जगहों के लिए यूज़फुल है जहाँ पर बिजली अब तक नहीं पहुँच पाई है या मुश्किल से 2-4 घंटे बिजली मिल पाती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है ये कम्प्लीटली ग्रिड से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, सोलर से जनरेट होता है। इसमें सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, ये आपका दिन भर में आप या तो साथ साथ यूज़ करिए या दिन भर सोलर से बैटरी को चार्ज करिए और रात में यूज़ करिए, दोनों तरह का ऑप्शन है। अब तीसरा इसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड ऑप्शन। ये हाइब्रिड जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है कि आपके पास उसमें 3 तरह के पावर सोर्स होते हैं। पहला हो गया सोलर, दूसरा हो गया बैटरी और उसके अलावा हो गया ग्रिड। तो कल को जब आपका पावर फेल होता है या दिन भर में आप पावर जब यूज़ कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन आपके पास अपने प्रायोरिटी सेटिंग का ऑप्शन होता है कि पहले आप सोलर से लें, सोलर बंद हो जाए तो आप ग्रिड से ले लें, ग्रिड बंद हो जाए तो जो बैटरी में स्टोर एनर्जी है उससे आप यूज़ कर लें। इसी तरह से जब आपका ऊर्जा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उस समय आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपका सपोज सोलर जो यूज़ हो रहा है आपने यूज़ किया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सरप्लस बिजली बन रहा है उससे बैटरी चार्ज हो गया। अब बैटरी भी आपका चार्ज हो गया, उसके बाद भी आपका घर में यूज़ नहीं हो रहा, बैटरी फुल भी हो गया, घर में खपत भी नहीं है, तो उस समय जो सरप्लस बिजली बन रहा है वो बिजली वापस ग्रिड में चला जाएगा। और उसी तरह से जिस समय आपका ग्रिड और बैटरी दोनों खाली हो गया उस समय आप ग्रिड से बिजली को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हाइब्रिड सिस्टम। तो अब अलग अलग लोगों की ज़रूरत के अनुसार जैसा उनका ये रहता है। जैसे लगता है कि हाइब्रिड का जो आपने कहा वो हमको लगता है कि कॉमर्शियल वे में उनके लिए बहुत ज़रूरत है। कमर्शियल में वो ज़्यादा लगता है या जहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल लोड है, क्योंकि हाइब्रिड की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑन ग्रिड सिस्टम। हम इसको डोमेस्टिक में नहीं बोल रहे हैं, तो डोमेस्टिक भी कर सकते हैं, जो अपने घर में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगा सकते हैं। बट एक है जो नॉर्मल जो हम लोग के लिए आम व्यक्ति के लिए उसको यूज कर सकते हैं, बेस्ट है वो ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड है। तो इसमें जो सोलर आपने किया 1,90,000 में, जिसमें से आपका सोलर पैनल हो गया, बैटरी हो गया, बैटरी नहीं है, बैटरी का अलग कॉस्ट है, उसमें बैटरी नहीं है, वो ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम में किसी तरह का कोई बैटरी नहीं होता। बैटरी नहीं, मतलब सोलर से जनरेट हुआ और डायरेक्ट ग्रिड में चल गया, ग्रिड में मीटर लगा हुआ। अब उसका आपको जानकारी यहाँ से बेटर मिल पाएगा। जैसा आप देख रहे हैं सोलर, हाँ, सूरज की रोशनी से सोलर सोलर में हुआ। सोलर से आपका बिजली से डीसी करंट बनता है, ठीक है। डीसी करंट बनने के बाद जो हम लोग करंट यूज़ करते हैं नॉर्मली वो एसी करंट होता है, तो वो डीसी टू एसी कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जितना आपके बिल्डिंग का डिमांड है पावर वहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अभी जो फिलहाल आपके घर में लगा होता है वो एक नॉर्मल मीटर होता है, यूनि डायरेक्शनल मीटर। जब सोलर लगता है तो ये मीटर रिप्लेस हो जाता है, ये बाई डायरेक्शनल मीटर लग जाता है जो कि दोनों तरफ की बिजली को नापता है कि कितना आपने ग्रिड से लिया और कितना आपने उनको वापस दिया। लोगों में आम अवधारणा ये है कि
सोलर बिजली के बारिश के समय में सोलर बिल्कुल काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सोलर बिल्कुल काम नहीं करता, 12 महीना आपको बिजली का सेविंग होगा इसमें, और 3 महीने जो है 3 महीने थोड़ा कम होगा। यदि आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यदि माने 3 किलोवाट का एक सिस्टम आपको सालाना करीब 4,500 यूनिट आपको दे सकता है। तो ये जो 4,500 यूनिट हम लोग आकलन करते हैं या पर किलोवाट 1500 यूनिट का आकलन करते हैं, ये सारे दिनों को गिन करके है कि भाई गर्मी के समय में ज़्यादा होगा, बारिश में थोड़ा कम होगा, जाड़ा में थोड़ा एवरेज होगा। कोई कस्टमर आपके पास आते हैं और आपसे जानने का कोशिश करते हैं तो वो कैसे करके आपसे संपर्क कर सकते हैं कि आपकी टीम वहाँ पर घर में भी जाके बता सकती है? जी, कस्टमर और कोई सोशल साइट है तो वो भी बता सकते हैं। आप जो भी लोग सोलर लगाने को इच्छुक हों, हमारा ऑफिस आदित्यपुर एस टाइप चौक में है, और आप हमारे नंबर 9534941979 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके घर पर जाएगी, जा कर के आपका छत का असेसमेंट कर लेगी, आपके यहाँ कितना सोलर लग सकता है और पर्याप्त जगह है या नहीं, शैडो फ्री है या नहीं, सारा कुछ जानकारी आपको एक तरह से फ्री कंसल्टेशन हमारे तरफ से दिया जाता है। उसके बाद आप अपना निर्णय लें। बाकी हमारे यहाँ फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, सभी बैंकों से हमारा टाई अप है। हम लोग SBI से, कैनरा बैंक से और भी अलग अलग बैंकों से हमारा टाई अप है, जहाँ से हम लोग कस्टमर को फंडिंग भी अवेलेबल कराते हैं। और फंडिंग भी सोलर के लिए आपको जान करके खुशी होगी कि फंडिंग काफ़ी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर है। 8-8.5% के इंटरेस्ट रेट से सोलर का फाइनेंस शुरू है। जमशेदपुर कार्निवल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कुछ डिस्काउंट, कुछ ऑफर? जमशेदपुर कार्निवल में ज़रूर हम लोग स्पॉट बुकिंग पर स्पेशल ऑफ़र दे रहे हैं। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, 27 साल का लाइफ है सोलर में, जो कहे सर ने, और इससे आप 27 साल तक आप अपनी बिजली बिल को बचा सकते हैं। अगर आप उसमें प्लांट को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आपकी जो सोलर की बिजली है उसको ग्रिड में आप बिक्री भी कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाइए। अभी कुछ दिनों पहले एक रिव्यू मीटिंग MNRE का था, जो हमारे इसके लिए सोलर के लिए नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसके डेटा पर हम ध्यान दें तो गुजरात और महाराष्ट्र में इस योजना के शुरू होने के बाद लगभग 3.5 लाख घरों को सोलराइजेशन किया जा चुका है। एवरेज इधर झारखंड की, झारखंड में यदि हम बात करें तो हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ हमारा काफ़ी लेट से यहाँ लोग जागरूक हुए, अभी भी थोड़ी जागरूकता का अभाव है, बट आप जैसे लोग इस पे जागरूकता कस्टमर को फैलाएंगे, लोग सोलर के बारे में जान पाएंगे, इसके बेनिफिट को जान पाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग इसके बेनिफिट को समझेंगे वो ज़रूर सोलर को अपनाएंगे। सोलर को अपनाइए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ सजेशन है, कुछ इंक्वायरी है तो हमारे चैनल में लिख के दीजिए। हमारे चैनल में एक कोड नंबर रहेगा, अगर मेरे चैनल के तरफ से आप जाएंगे तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी आपको करवाएंगे। या मेरा चैनल और इस सोलर कंपनी के साथ मेरा एक MU साइन होगा। अगर आप मेरे चैनल को वीडियो देख के इनके पास जाते हैं तो आपको एक चैनल से कोड वर्ड मिलेगा, और उस कोड वर्ड को जाकर इनको क्रैक कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट देंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए। एडी लाइव के व्यूअर और सोलर से जो इंटरेस्टेड है ज़रूर इनके इंक्वायरी कीजिए। एडी लाइव चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। काफ़ी दिन से इसके बारे में सुन रहे थे, अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये सब्सिडी की बात, और सोलर वाले में बहुत जगह पे लोग लगा रहे हैं अदर स्टेट में, तो क्यूरियोसिटी था कि हम भी जाने कि हाँ आखिर क्या है, कैसे है। और ये जो बताया इसमें अच्छा लगा कि हाँ मतलब 2.5-3 लाख के इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि ये कि लाइफ टाइम अचीवमेंट है। क्योंकि अगर हम 5,000 रुपये भी बिजली बिल देते हैं तो 50 से 60,000 रुपये मानिए दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, डिपेंडेंसी नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी हमको पावर मिल रहा है कि नहीं, हमारा अपना खुद का ये होगा, इसलिए बेटर है। और शायद इसके बारे में सोचा जा सकता है। अभी जो बिष्टुपुर गोपाल मैदान में जो इनका KGDC करके इनके इंटरप्राइजेज है, ये स्टॉल में हम आए और पता चला तो काफ़ी अच्छे ढंग से ये ब्रीफ किए। आगे हम देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है।